Now, if ABC are the angles of a triangle such that cis A, cis B, cis C are XYZ, find the value of XYZ is how much? This is actually the chapter from the De Moivre's theorem. इसमें से एक VSQ हर साल कैसा भी आता है. So let's start the session without late. So now, सर मालूम क्या करना है, मुद्दे की बात करेंगे. XYZ, cis A, cis B, cis C. तो ये cos, आयोटा, साइन. तो बहरहाल इसकी प्रॉपर्टी ये है कि तीनों एंगल्स को ऐड कर देगा. ऑल दिस थ्री एंगल विल बी एडेड. सिस A प्लस B प्लस C. ये तीनों एंगल्स अगर मल्टीप्लाई में, जितने बार मल्टीप्लाई में रहेगा उतने एंगल्स को ऐड करेगा. अगर 2 है तो 2 को ऐड करेगा, 3 है 3 को ऐड करेगा, 4 है 4 को ऐड करेगा. ठीक है. सो नाउ व्हाट्स A प्लस B प्लस C इन a triangle ABC is how much? 180 डिग्री. सो दिस बिकम्स सिस पाई. क्या बनेगा? ये सिस पाई बनेगा. ठीक है ना. तो सिस पाई क्या होता है सर? इसको cos पाई प्लस आई साइन पाई. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 180 डिग्री? जी, ये 180 डिग्री यहाँ पर रहता है ना, तो क्या बनेगा भाई? 0 माइनस जी, साइन 180 क्या बनेगा? 0 प्लस आई माइनस 1. तो आंसर क्या आएगा? माइनस आई. इज दैट द आंसर? यही आंसर? ये 1,0 और ये -1,0. कॉस कॉमा साइन, कॉस कॉमा कॉसटा कॉमा साइन थीटा. तो साइन 180 क्या बनेगा? ये 180 डिग्री है ना बच्चों. तो साइन 180 0, कॉस 180 इज हाउ मच? -1. तो कॉस पाई क्या बनेगा? -1. द डस्टर आई विल टेक इट. Sorry. So this will become now कहीं यहाँ पे इधर गया. cos pi plus I sin pi. So cos 180 degrees -1 plus I sin 180 is 0. So this become -1. Iota into 0, 0, -1 will be answer. This is the value of XYZ is how much? -1. Now another question sir. तो यहाँ पे क्या होगा सर? If x is 6 theta then find x power 6. Remember that De Moivre's theorem की basic property है cos theta plus I sin n theta, sorry I sin theta. पावर अगर n रहा तो ये क्या बन जाएगा? cos n theta plus I sin n theta बन जाएगा. दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ De Moivre's. तो आप सिमिलरली अगर ये सिस थीटा है, पावर n है, तो ये बनेगा सिस n थीटा बन जाएगा. ठीक है. तो नाउ बट यहाँ पे क्या करेंगे अपन? x की जगह पे क्या रखेंगे सर? cos थीटा प्लस I sin थीटा. इसको एक्सपेंड करो. x पावर 6 प्लस 1 बाई cos theta plus I sin theta whole power 6. So this become cos 6 theta plus I sin 6 theta plus 1 upon cos 6 theta plus I sin 6 theta. इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस बिकम माइनस. सो दिस बिकम नाउ cos 6 theta plus I sin 6 theta plus cos 6 theta minus I sin 6 theta. These two will get cancelled. 2 cos 6 theta. ठीक है ना? 2 cos 6 theta. This is the correct answer. Now another kind of questions cube root of unity के बेस पे कैसा भी एक क्वेश्चन आता है De Moivre's theorem में. Cube root of unity is depend on the basic two properties है.
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। सेकंड प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। ठीक है सर, डायरेक्टली प्रॉब्लम तो स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ एलएचएस करेंगे। सबसे पहले ये वाला करेंगे, ये वाला इजी है जरा, इसको हम कर लेंगे। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। जो इजी है पहले वो करेंगे, देन वी विल मूव टू द डिफिकल्ट वन। तो सर 1 प्लस ओमेगा क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर, सॉरी। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? माइनस ओमेगा फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। प्लस ओमेगा वहां जाकर माइनस ओमेगा हो जाएगा। सो माइनस ओमेगा, बीच वाला एज इट इज है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा होल पावर क्यूब। माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्यूब। तो ये क्यूब माइनस पे भी है, 2 पे भी है। माइनस विल रिमेन्स माइनस बिकॉज ऑफ ऑड पावर। 2 क्यूब क्या बनेगा? 8 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है सर? 1। सो माइनस 8 इंटू 1 क्या बन जाएगा? ये माइनस है। क्लियर है? ठीक है सर, दिस इज द वैल्यू। इतना करेंगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में हम एलएचएस से शुरुआत करेंगे, आरएचएस भी करेंगे। फर्स्ट वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम लेंगे, दिस टू विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर। 2 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस 2 ओमेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 प्लस ओमेगा। नाउ वी विल सिंप्लीफाई 3 plus 3 omega divided by 2 plus 2 to the 4 omega plus omega plus 2 omega square। ठीक है सर, अब क्या करना है? इफ आई टेक 3 कॉमन, दिस प्लस 1 प्लस ओमेगा, और ये बन जाएगा 2 प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसको 5 ओमेगा को मैं क्या करूंगा? 2 लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? इन टर्म्स ऑफ 2 हाउ कुड आई राइट? 5 को मैं 2 प्लस 3 लिख सकता हूँ। यस सर। सो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ओमेगा, ठीक है, 2 प्लस 2 ओमेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। जो बच गया 3 है उसको आखिरी में लिख देंगे। 2 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 5। तो मैं क्या करूंगा? इन तीनों से क्या कॉमन लूंगा? 1 प्लस ओमेगा। इफ आई टेक 2 कॉमन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा। व्हाट्स दिस वैल्यू? 0 सर, 0 है। तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा? 3। ठीक है सर। ऊपर क्या न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये सारा टर्म क्या बन जाएगा? 0। 3 ओमेगा, 3 कैंसिल। सो व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? वेरी गुड, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा। सो विल बी माइनस ओमेगा इज माई एलएचएस। अब क्या करना है? सॉल्व आरएचएस। आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे सर। आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे? स्पेस भी तो चाहिए ना। We will arrange this। RHS थोड़ा इसको यहाँ पर अरेंज कर लेंगे, थोड़ा यहाँ पर RHS छोटा ही है, इसको यहाँ पर अरेंज कर लेंगे। RHS क्या है? 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ओमेगा क्यूब। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैसा लिख सकता हूँ मैं? तो ये 2 चले गए, यहाँ से 2 में से गया। रिमेंबर दैट माइनस नेवर बी इन डिनोमिनेटर, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में माइनस ओमेगा। दिस माई LHS एंड दिस माई RHS। रिमेंबर दैट RHS मैं यहाँ पे लिखा हूँ अलग से, ठीक है सर, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। 1 क्या हुआ? अब देखो ये RHS है, 1 की जगह पे ओमेगा क्यूब। वी नो द प्रॉपर्टी 1 ओमेगा क्यूब के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा नथिंग बट 1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, मूव टू द न्यूमरेटर, एंड ये 2 ओमेगा 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन, सेम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो है ना प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इसको प्रूफ करने का है। LHS से शुरुआत करेंगे। a प्लस बी रिमेन्स एज इट इज। तो अब ये इसको मैनुअल एक्सपेंड करेंगे। a स्क्वायर ओमेगा क्यूब और a प्लस a इंटू बी, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस
ए बी ओमेगा पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सबको समझ में आएगा? ये अपना LHS है। मैनुअल एक्सपेंड करे, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा सर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। ओमेगा पावर 4 क्या बनेगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो ओमेगा पावर 4 क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 नहीं लिखे तब भी चल जाएगा। फ्रॉम दिस टू व्हाट कैन आई टेक कॉमन? ए बी कॉमन लेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 क्या बनेगा सर? ओमेगा प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या है? 1 नहीं लिखे तब भी चलेगा। सर व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? -1। सो दिस विल बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर -1, ये बन जाएगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस एक्चुअली द एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब एंड बी क्यूब। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का असल में एक्सपेंशन है, ठीक है। दिस एक्चुअली वी गॉट द RHS में वही है, ठीक है। पर गड़बड़ी, हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं गड़बड़ी, सब ठीक ठाक। So another cube root question we will do. Let's move to the another question. अब यहाँ पर आप देखिए लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा पावर 4 की वैल्यू क्या बनी? ओमेगा। सर यहाँ पर ओमेगा पावर 10 है, ओमेगा पावर 11 है, ये लोग के वैल्यूज क्या बनेंगे? इन लोग के वैल्यूज बन जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ ठीक है। सो ओमेगा पावर 10, ओमेगा पावर 10, इसी तरह से ओमेगा पावर 3 की वैल्यू क्या है? 1। ओमेगा पावर 6 क्या बनेगा? 1। ओमेगा पावर 9 क्या बनेगा? 1। ओमेगा पावर मान लो कि 12 भी क्या बनेगा? 1। अच्छा, ये ओमेगा पावर 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ओमेगा पावर 10 को मैं ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है? 1 ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा पावर 11 को ओमेगा पावर 9 टू, यस, तो ये बनेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। सिंस वी नो दिस प्रॉपर्टी, ओमेगा क्यूब 1 है, दिस ऑल वैल्यूज आर मल्टीपल ऑफ 3, ऑल मल्टीपल ऑफ 3 गिव यू ऑलवेज 1, ठीक है। इसको डिटेल में अपन जो है ना एमसेट क्लासेस में स्टडी करेंगे, फिलहाल याद रख लो 2 माइनस ओमेगा, लेट्स टेक विथ LHS, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस दिस ओमेगा पावर 10 इज हॉट ओमेगा, और ओमेगा पावर 11 2 minus omega square, this is my LHS. So these two terms are same and these two terms also same, तो मैं क्या करूँगा 2 minus omega square, 2 minus omega square whole square। सर मैं जो है सो क्या हुआ बच्चों? 2 minus omega whole square ले लेंगे, बी पेशेंस, आई विल गिव यू टाइम फॉर दैट। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सर? इसको मैन्युअली एक्सपेंड करेंगे विद इन द ब्रैकेट, सो दिस विल बिकम 2 2 जा 4, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है सर। सर ओमेगा क्यूब क्या बनेगा? 1। यहाँ इन दो से मैं क्या कॉमन लूंगा? -2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाहर बच जाएगा, और ये 1 होगा स्क्वायर, 4 + 1 इज 5 -2। व्हाट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या बनेगी जी? -1 बनेगी, ठीक है। ऊपर कौन है? होल स्क्वायर, 5 + 2 होल स्क्वायर 7 स्क्वायर, नथिंग बट 49 इज माई RHS। सर ये कैसा लिखे आप? 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? -1। तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा? सॉरी 0,
तो इससे क्या बनेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस वन वहां जाके माइनस वन। सबसे पहले हम हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा पावर 4 sin बीटा प्लस आई cos बीटा इज पावर 8। हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि सबसे पहले सर रियल पार्ट शुड बी द cos और इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, sin। सबसे पहले हम इसको कैसा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम बाहर ले लेंगे, sin बीटा प्लस आई cos बीटा। साइन को cos से बदलने का तरीका क्या है, इसको तरीका है कि cos π/2 माइनस बीटा प्लस आई। cos को साइन में बदलने का तरीका क्या है, π/2 माइनस बीटा। साइन किसमें बदल गया सर, cos, और cos किसमें बदल गया, साइन। ठीक है सर, पर मसला ये है इसके ऊपर पावर क्या है, 8, पावर 8 है। ठीक है, पावर को नीचे ले लेंगे अपन, cos 8 इंटू π/2 माइनस बीटा प्लस आई साइन 8 इंटू π/2 माइनस बीटा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जिसके पास बेसिक से नहीं आगे बढ़ सकता, ठीक है, बेसिक्स आना जरूरी है। विकास क्या है, फॉर्मूला क्या है, अब पूरा डिटेल में समझाएंगे तो फिर कभी समझाऊंगा मैं, अभी फिलहाल कैचअप करो। नाउ सो दिस विल बिकम 8 इंटू π/2 क्या बनेगा, 4 पाई, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 4 पाई, ये 8 माइनस 8 बीटा हो जाएगा प्लस आई साइन 4 पाई माइनस 8 बीटा होगा। 8 से अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही टर्म बन जाएगा। सर व्हाट्स द वैल्यू ऑफ cos 4 पाई माइनस 8 बीटा, 4 पाई बोले तो 720। मान लो कि ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, तो यहाँ पर 4 पाई आता है। 4 पाई यानी 360 माइनस थीटा बोलो या 4 पाई माइनस थीटा बोलो या पाई माइनस थीटा बोलो, हाँ 2 पाई माइनस थीटा 360 है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आ रहा है, थीटा एक्सेल में यहाँ पर लाइक कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव ही रहेगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये cos 4 पाई माइनस 8 बीटा इज 8 बीटा ओनली प्लस आई साइन, अब साइन 360 माइनस थीटा या 720 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा, बेसिक्स जरूरी है भाई, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स इसके पास होने आगे बढ़ सकता, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा 8 बीटा। ठीक है, तो सर यहाँ पे माइनस नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, तो इसको हम प्लस बनाएंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। cos माइनस 8 बीटा प्लस आई साइन माइनस 8 बीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस को हम अंदर लेके जा सकते हैं, बाहर प्लस कर सकते हैं। पर cos क्या है, cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, cos क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, पर साइन ऐसा नहीं करेगा, साइन माइनस को बाहर निकाल देगा, या बाहर के माइनस को अंदर ले सकता है। cos क्या करेगा, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस डायरेक्ट लिख सकते हैं, बाहर नहीं निकलेगा माइनस cos के अंदर। ठीक है सर, सो वी गॉट दिस वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, लेके जाके अपने गिवन क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, गिवन क्वेश्चन क्या है अपने पास, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और सब्स्टिट्यूट करेंगे सर, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये cos 4 अल्फा प्लस आई साइन 4 अल्फा, ये 4 अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कौन रहेगा, cos माइनस 8 बीटा प्लस आई साइन माइनस 8 बीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, सिस अल्फा बाई सिस बीटा अगर है तो इसको सिस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो हमें इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा, तो cos 4 अल्फा माइनस फॉर्मूले का ये माइनस 8 बीटा ऊपर आके माइनस 8 बीटा हो जाएगा प्लस आई साइन 4 अल्फा माइनस ऑफ माइनस 8 बीटा, तो फाइनल स्टेप बनेगा cos 4 अल्फा प्लस 8 बीटा प्लस आई साइन
4 अल्फा प्लस 8 बीटा। समझ में अच्छी बात नहीं आया, कोई बात नहीं। बेसिक्स जिसके पास है, बेसिक्स डिमॉरिस थ्योरम की होना, बेसिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की होना, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की होना, तो ही वी कैन अटेंड सच काइंड ऑफ टिपिकल 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है ना। और आज इस बार ट्रेंड क्या चल रहा है बोले तो नए नए क्वेश्चंस खोद के निकाल ऑन प्रीवियस 4 मार्क्स एलएक्यूज एसएक्यूज प्रीवियस ईयर रिपीट हो सकते हैं, बट 2 मार्क्स में मे बी मे नॉट भी रहता, आ भी सकते या नहीं आ भी सकते। तो जो अच्छे से बेसिक से शुरू से पढ़ेगा 2 मार्क्स उसी को आ सकते, अदरवाइज क्वाइट डिफिकल्ट है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 माइनस आई पावर 8। हम क्या करेंगे, इसका जो है ना सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, 1 माइनस आई पावर 8 को ना मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2 करेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर रूट 2 आएगी, तो 1 बाई रूट 2 माइनस आई बाई रूट 2 डिवाइड भी हो गया और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे होल पावर 8। ये आप लोग एलएक्यूज में भी कॉन्सेप्ट यूज करे थे ना, ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 2, ठीक है। सो व्हेन यू विल गेट 1 बाई रूट 2 इन कॉस रूट 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस आई साइन पाई बाई 4 पावर 8, ठीक है सर। तो ये 8 क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 कॉस 8 पाई बाई 4 माइनस आई साइन 8 पाई बाई 4 और ये रूट 2 पावर 8। नाउ 4 1 जा 4 2 जा, रूट 2 पावर 8 को हम कैसा लिख सकते हैं, 2 पावर 1 बाई 2 पावर 8 कॉस 2 पाई माइनस आई साइन 2 पाई, ठीक है। तो सर यहीं पर आएगा 2 पाई, तो cos 2 पाई क्या है यहाँ पर 1, 0, cos 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 1 और sin 2 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 0, क्योंकि ये cos sin रहता है ना। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के है तो ही कर सकते हैं क्वेश्चन। ये 2 1 जा 2 2 2 4 जा, तो 2 पावर 4 कितना होता, 8 2 जा 16, वेरी गुड। cos 2 पाई की वैल्यू क्या है 1 माइनस आई साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, शाबाश। तो दिस विल बिकम नाउ 16, 1 minus 0 1, 16 1 जा 16 इज द आंसर, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है वीएससीक्यू, वी विल डू दैट आल्सो। लास्ट वीएससीक्यू कर लेंगे हम। दिस वन इज इमेजिनरी, वी हैव टू फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ माइनस आई पावर, ये nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, जितना तक अपन उसको कैचअप कर लेंगे, क्योंकि इसको रेगुलर क्लास में पूरा एक्सरसाइज वाइज करे तो ही आपको समझ में आता है। अब डायरेक्टली आप आके ये टॉपिक के टफ से टफ क्वेश्चन समझेंगे आप, बहुत मुश्किल है। रेगुलर क्लासेस जो सुनते हैं क्लासेस कॉलेजेस के अंदर, उन्हीं को समझ में आता है, ठीक है। सो नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 0 माइनस आई लिख सकते हैं सर बाई 1 पावर 6, ठीक है। तो कॉस 0 कब होगा, पाई बाई 2, 1 कब होगा साइन पाई बाई 2 पे होल पावर 1 बाई 6। यस, माइनस को प्लस करेंगे सर, जब इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे एंगल्स, कॉस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2 होल पावर 1 बाई 6। nth रूट का जो फॉर्मूला है सिस थीटा इज सिस 2k पाई प्लस थीटा होल पावर 1 बाई n, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। कॉस को अपन यहाँ करेंगे, यहाँ पर एंगल अपने पास माइनस पाई बाई 2 है, तो अपन कॉस के लिए अलग साइन के लिए अलग करेंगे। सो दिस बिकम कॉस 2k पाई माइनस पाई बाई 2, यहाँ पर थीटा क्या है माइनस पाई बाई 2 है, प्लस आई साइन 2k पाई माइनस पाई बाई 2 होल पावर 1 बाई 6, ठीक है। और इसको एलसीएम ले लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कॉस 4k पाई माइनस पाई बाई 2 और ये होगा आई साइन 4k पाई माइनस पाई बाई 2 होल पावर 1 बाई, अगर 1 बाई 6 नीचे आएगा तो ये 2 क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
2 6 12, 2 6 12. Let's see the space. So this become now cos 4k pi minus pi by 12 plus I sin 4k pi minus pi by 12. सर इन दोनों से क्या कॉमन लूंगा सर? इसको अपन सिस 4k पाई माइनस पाई बाई 12 लिख सकते हैं सर. कंबाइन कर देंगे, मर्ज कर देंगे इसको, तो इस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, हाँ 12. आप एक्सपैंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप मर्ज फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा? मैं सिस 4k माइनस 1, ठीक है, इंटू पाई बाई 12. दिस इज द फाइनल आंसर. के की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. कब तक जाएगा? अप टू n माइनस 1. n-1. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर? n की वैल्यू क्या है? 6 है. तो 2 3 4 5. दिस इज द परफेक्ट फाइनल आंसर. जिसके पास बेसिक्स है उसी को आता. अगर आपके पास बेसिक्स नहीं है तो अपना टाइम एग्जाम से पहले खराब मत करो. लक बिस्मिल्लाह बोल के करो, आ गया ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं. क्योंकि इसके लिए बहुत बेसिक्स और भी सिमिलर क्वेश्चंस करना पड़ता, क्योंकि दिस क्वेश्चन डायरेक्टली केम इन 2025. ये साल आ गया से ये क्वेश्चन है, तो इसके और भी सिमिलर क्वेश्चंस करना है तो आपको समझ में आता है.